डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। कमलेश जी, आज की पत्रकार परिषद आयोजित करने का क्या विषय है? देखिए, उल्लासनगर शहर में आए दिन दिन दहाड़े शहर के व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं और रात को नहीं, अब तो सुबह और दोपहर और शाम के 6 बजे से पहले ही हमले हो रहे हैं। और हमले वहाँ पर हो रहे हैं जिन्होंने शहर की 5 साल तक शहर की सुरक्षा की जवाबदारी ली है। ऐसे हमारे शहर के आमदार जो अभी चुन कर आए हैं, उनके कार्यालय के कुछ चंद दूरी में ही हीरा मैरिज हॉल के यहाँ पर जो मुझे जानकारी है, वहाँ पर हमारे साड़ी के जो व्यापारी है उनके ऊपर हमला किया गया है और वो हमले पर बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। और 1 नंबर पुलिस स्टेशन ने मामला 307 का मामला दर्ज किया है और वहाँ पर कुछ स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है वो वहाँ पर जाकर व्यापारियों की संतावना कर रहे हैं और आमदार बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी। ये व्यापारियों को आश्वासन दे रहे हैं। पर मैं आप लोगों को, शहरवासियों को बताऊं कि जैसे ही हमला हुआ वैसे ही तुरंत हमारे युवा नेता पंकज त्रिलोकानी जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर व्यापारियों को न्याय देने का उन्होंने काम किया है। मैं तहे दिल से मेरी पार्टी की तरफ से और कलानी परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि व्यापारियों के जब भी व्यापारियों पर अन्याय होगा, हमले होंगे, तब कलानी परिवार का हर एक सिपाही व्यापारियों के साथ में खड़े रहेगा। पर आज मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो स्वयं घोषित अध्यक्ष है और जो शहर के आमदार है, जो न्याय दिलाना चाह रहे हैं व्यापारियों को, उनका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं व्यापारी भाई और शहर के नागरिकों कि वो जाकर वहां पर फोटो सेशन कर रहे हैं व्यापारी भाइयों के साथ में। जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके सरों में गंभीर चोट आई है, दुकानों में घुसकर अपराधी मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। 5 साल तक इन्होंने यही लोगों को कहा, अभी हाल ही में 1 महीना पहले ही चुनाव में जीत कर आए हैं, शहर के व्यापारियों को कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, शहर के आमदार। और जो स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है वो अपने आप को इस तरीके से कहला रहा है कि वो शहर का एक मसीहा बनकर, मैं मसीहा हूं, मैं व्यापारियों की सुरक्षा करना चाहता हूं। व्यापारी भाइयों, मैं आप लोगों की आंखें खुलवाना चाहता हूं कि जो व्यापारियों का अध्यक्ष है, जो मैं नाम लूंगा, दीपक छतलानी, उसने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और जो आरोपी है, वो आरोपी का नाम है, सीआरपीसी के तहत जो 307 का मामला दर्ज किया गया है, आर्यन सुरेश पवार, ये है आरोपी। ये मैं पुलिस स्टेशन से मुझे जो जानकारी मिली है और मुझे व्यापारी भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, वो जो सांत्वना की जो बातें कह रहे हैं आप लोगों से, और जो लोग व्यापारियों के रक्षक करके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो आप लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम को आप लोगों को दिखाता हूं जो दीपक छतलानी ने आयोजन किया था और भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार एलानी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से व्यापारियों के ओर हमले किए जा रहे हैं। यह है उसका वीडियो, यह है आर्यन पवार है। मैं वापस एक बार दिखाऊंगा मीडिया के पत्रकारों को कि यह है पवार है, यह भारतीय जनता पार्टी का, यह दीपक छतलानी की आवाज है। इसने ही उस कार्यक्रम को आयोजन किया था और यही आपराधिक तत्वों को बढ़ाना चाहता है। यही इनका ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष प्रवेश आमदार कुमार एलानी जी कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम का जो आयोजन है वो दीपक छतलानी ने किया था। और दीपक छतलानी खुद स्वयं घोषित अध्यक्ष के रूप में शहर के व्यापारियों का, मैं आप लोगों का रक्षक हूं, ये बताकर पुलिस के सामने वो व्यापारियों का खिलवाड़ कर रहा है। न्याय देने की प्रक्रिया जो है हमारे पंकज त्रिलोकानी जी ने की है। मैं तहे दिल से पार्टी और कलानी परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जब भी व्यापारियों के ऊपर हमले होंगे, जब भी शहर की सुरक्षा की बात आएगी, भले आप लोगों ने हमारे ऊपर जवाबदारी नहीं दी है,
पर शहर का नागरिक बनकर ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी लोग वो रास्ते पर उतरेंगे। मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ये व्यापारियों के रक्षक नहीं है, ये व्यापारियों के भक्षक है। ये व्यापारियों के ऊपर जो हमले किए जा रहे, जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और यही लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग भी दूंगा कि यही स्वयं घोषित अध्यक्ष के साथ में किस तरीके से अपराधी बात कर रहा है कि मुझे बचाओ, मैंने उस व्यापारी को मारा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके जब भी मुझे ये रिकॉर्डिंग आएगी तो मैं जरूर पत्रकारों को और पुलिस को मैं दूंगा। एक तरफ व्यापारी और मीडिया के बीच में अपनी छवि को सुधारने के लिए हम व्यापारियों को न्याय दिलाएंगे ऐसे बताते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही व्यापारियों के ऊपर हमले कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये सभी घटनाओं का, व्यापारी शहर के सुरक्षित होनी चाहिए। हमारा शहर जो है वो व्यापारियों का शहर है। ये शहर में पप्पू कलानी जी के कार्यकाल में 24 घंटे तक इस शहर के व्यापार दुकानें खुली रहती थी। कोई अपराधी कभी भी किसी भी व्यापारियों को दिन दहाड़े मार नहीं सकता था। आज शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। कभी भी व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी भी शहर के व्यापारी असुरक्षित है। मैं चुनाव के पहले भी बता रहा था कि व्यापारी असुरक्षित है और मैं चुनाव के बाद भी कह रहा हूं। अब तो राज्य की सरकार भी उनकी है और राज्य के अंदर होम मिनिस्टर भी उनके होने के बावजूद भी उनके ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापारियों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, खूनम खून कर रहे हैं और दुकानों में घुस कर मार रहे हैं। और इनके ही कार्यकर्ता और यही ढोंग और नाटक कर रहे हैं कि हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। ही कहीं ना कहीं यूएसए को आगे बढ़ने का मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, यूटीए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे सुमित चक्रवर्ती जी अध्यक्ष है, वो बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे राजेश टेकचंदानी जी है, वो काम कर रहे हैं। नरेश दुर्गानी जी है, रवि जादवानी जी है, अनेक साथी हमारे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। पर मैं आप लोगों को यही बताऊं कि हमारे जो व्यापारियों के नेता हैं वो बार बार आप लोगों के बीच में फोटो सेक्शन नहीं करते, वो व्यापारियों को न्याय देने का काम करें। हमारे अजीत माखीजानी जी है, पंकज त्रिलोकानी, ये सभी व्यापारियों के नेता है, वो बहुत अच्छे तरीके से फील्ड पर काम कर रहे हैं। आपने पंकज का फोटो एक बार भी कभी देखा नहीं होगा। उन्होंने काम करने में हम विश्वास रखते हैं, फोटो सेक्शन करने में हम विश्वास नहीं रखते। हम व्यापारियों की सुरक्षा करना चाहते हैं। शहरवासी, ये तो व्यापारियों पर को हमले के जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही व्यापारियों पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ 4 दिन पहले की मैं घटना बताऊं तो थाना खड़नी विरोधी पथक ने एक और नकली पुलिस बनकर उल्लासनगर से जो एयरपोर्ट पर नागरिक उतरते हैं और जो उल्लासनगर शहर के नागरिक है उनको किस तरीके से थाना कैडबरी जो कंपनी है वहां पर किस तरीके से उल्लासनगर के नागरिकों को लूटा जा रहा है, उनके ऊपर भी मामला दर्ज है। वो है आरोपी है अनवर शेख, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है। ये किस तरीके से इसके ऊपर इसकी जो एफआईआर कॉपी जो है खड़नी में इनको 7 दिन की पुलिस हिरासत मिली है। अनेक आरोपियों को अरेस्ट किया है। आरोपियों ने खुली तौर पर कहा है कि अनवर शेख जो हमारा मास्टरमाइंड है और वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो एक तरफ एक बड़ी टोली काम कर रही है शहर के अंदर कि जो एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं हमारे शहर के व्यापारी, उनको लूटने के लिए, और दूसरी तरफ जो एक भारतीय जनता पार्टी की टोली है वो टोली काम कर रही है व्यापारियों के ऊपर हमले करने की। और तीसरी जो भारतीय जनता पार्टी की दीपक छतलानी की जो टोली है, जो उनका सरगना है वो दीपक छतलानी है और वो पूरी तरीके से शहर के अंदर अपने आप को रक्षक साबित कर रहा है। और उनके ही कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम व्यापारियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। एक टोली काम कर रही है व्यापारियों के ऊपर हमला करना, दूसरी टोली काम कर रही है एयरपोर्ट से जो उल्लासनगर के नागरिक आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जानकारी रखना, उनको लूटमार करना। वो वहां पर अनवर शेख नामक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो वहां पर अरेस्ट है। दूसरी तरफ ये जो पुलिस उसको ढूंढ रही है। मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूं कि हमारे उल्लासनगर को भीड़ न होने दे। एक तरफ भीड़ में जिस तरीके से ग्राम पंचायत के प्रमुख की हत्या की गई है दिन दहाड़े, कहा यहां पर भी उल्लासनगर में ऐसी परिस्थिति निर्माण ना हो। मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी से गुहार लगाऊंगा, भाजपा आला कमान के बड़े नेताओं से गुहार लगाऊंगा कि अब महाराष्ट्र राज्य आपके हाथ में है। मैं आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी,
एकनाथ शिंदे जी से भी गुहार लगाऊंगा कि हमारे शहर को बचाओ इस आपराधिक तत्वों के लोगों से, जिन्होंने एक आपराधिक हमले किए हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के वो सभी नेता चुप बैठे होंगे जिन्हों को ये मेरी बाइट देखने के बाद उनको शहर के व्यापारियों को खुलासा होगा कि किस तरीके से ये 3 दिनों तक शहर के व्यापारियों को गुमराह कर रहे थे। ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए। उल्लासनगर भीड़ जैसी हालात नहीं होनी चाहिए। शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कानून के साथ साथ हमारे शहर के व्यापार सुरक्षित रहना चाहिए, हमारी शहर की महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। उसके लिए भले आज हम अपोजिशन में है, पर जब जब भी शहरवासी और व्यापारी पुकार लगाएंगे तो ओमी कलानी आपके लिए 24 घंटा आप लोगों के साथ में, हमारे व्यापारियों के नेता आप लोगों के साथ में, हम सब आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। व्यापारियों के ऊपर कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे।